नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज है 16 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वर्चुअल बैठक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्र से 3000 करोड़ रुपए की मांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी वर्ष के केंद्रीय बजट में मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया है। हिमाचल दिन भर बंद रही 102 एम्बुलेंस सेवा, अब 30 नवंबर तक सेवाएं देगी जीबीके कंपनी। हिमाचल में 102 एम्बुलेंस का करार खत्म होने के बाद सोमवार दोपहर 4 बजे तक गर्भवती और प्रसूता महिलाएं परेशान रही। उन्हें अस्पताल पहुंचने और डिस्चार्ज होने के बाद घर लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर कंपनी का कॉल सेंटर भी बंद रहा। शाम के समय स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, एनएचएम के निदेशक और जीबीके कंपनी के अधिकारियों की वार्ता सिरे चढ़ी और 102 एम्बुलेंस सेवा बहाल हुई। अब कंपनी 30 नवंबर तक सेवाएं देने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि लेट लतीफी के चलते रविवार देर शाम से बंद एम्बुलेंस सेवा से सोमवार सुबह से दिन भर महिला मरीजों को परेशान होना पड़ा। जीबीके कंपनी को पहले सेवाएं जारी रखने का ऑफर दिया था, लेकिन कंपनी एग्रीमेंट से हटकर कोरोना काल के दौरान हुए घाटे को लेकर वित्तीय मदद की मांग कर रही थी। कंपनी के साथ हुई वार्ता में वित्तीय मदद के मामले को आगामी कैबिनेट की बैठक में लाने की सहमति बनी। ऐसे में कंपनी सेवाएं देने के लिए राजी हुई है। खबर एचआरटीसी से, इसी महीने रेगुलर होगी एचआरटीसी के अनुबंध कर्मचारी, सरकार से टेकअप किया मामला। एचआरटीसी में 3 साल का अनुबंध काल पूरा कर चुके कर्मचारी जल्द नियमित होंगे। कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एचआरटीसी ने सरकार से मामला टेकअप कर लिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि एचआरटीसी में जो भी कर्मचारी नियमित होने के लिए योग्य है, यानी जो 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन सब कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उनमें चाहे ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या फिर भी कर्मचारी जो ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पज असिस्टेंट के तौर पर रखे गए हैं। गौरतलब है कि एचआरटीसी के हजारों कर्मचारी 3 साल का अनुबंध काल पूरा कर चुके हैं। लिपिक वर्ग को सरकार से बड़ी सौगात, प्रमोशन के लिए घटाई शर्त। लंबे समय से कर्मचारियों की लंबित एक महत्वपूर्ण मांग को मानते हुए जयराम सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने लिपिक और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वर्ग के लिए हजारों कर्मचारियों के वरिष्ठ सहायक बनने के लिए नियमित सेवा काल की 10 साल की शर्त को 3 साल कम कर दिया है। अब 7 साल का नियमित सेवा काल पूरा करने के बाद संबंधित कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा। अभी तक कर्मचारियों को पहले 3 साल अनुबंध सेवा और उसके बाद 10 साल का नियमित सेवा काल पूरा करना जरूरी होता था। 13 साल की सेवा के बाद वे प्रमोशन के लिए पात्र बन पाते थे। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की ओर से इस अनुबंध काल को नियमित सेवा काल की शर्त में समाहित करने की मांग उठती रही थी, क्योंकि अब जल्द ही कर्मचारियों के साथ सरकार की जेसीसी बैठक होनी है। ऐसे में सरकार ने इस बैठक से पहले ही कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ जल्द मिल सकेगा। खबर जनमंच से, हिमाचल के 10 जिलों में 21 नवम्बर को होगा 24वां जनमंच। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 21 नवंबर को 24वां जनमंच कार्यक्रम होगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संदीप भटनागर ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंडी के धर्मपुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हमीरपुर के बड़सर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी चंबा के भटियात, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर शिमला के रोडू में उपस्थित रहेंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ऊना के गगरेट, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू के मनाली, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सोलन के कसोली, ऊर्जा मंत्री सुखराम सिरमौर के रेणुका जी, वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के जयसिंहपुर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर के झंडोता में जनमंच में उपस्थित रहेंगे। किन्नौर और स्पीति में इस बार जनमंच कार्यक्रम नहीं होगा। हार पर समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में रखी भाजपा की बैठक रद्द। हार पर समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में रखी हिमाचल प्रदेश भाजपा की बैठक रद्द हो गई है। बैठक से पहले मंडल अध्यक्षों और प्रत्याशियों से रिपोर्ट नहीं आई है, इस वजह से बैठक टाली गई है। अब ये 23 नवंबर के बाद होगी। एक धड़ा बैठक चंडीगढ़ में लेना चाह रहा था तो दूसरा शिमला में करवाना चाह रहा था। बैठक में मंत्रणा के बाद सरकार और संगठन के कई नेताओं का नपना तय माना जा रहा है, मगर उन पर अब कुछ देरी से कार्यवाही होगी।
बैठक टलने से सोमवार को चंडीगढ़ में प्रदेश भाजपा की हार पर समीक्षा बैठक नहीं हो पाई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने विशेष रूप से भाग लेना था। शैडो इलाकों को नेटवर्क एरिया में लाने में जुटा हिमाचल का आईटी विभाग। इंटरनेट सुविधाओं के नजरिए से शैडो एरिया माने जाने वाले प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बनाने के लिए प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नए सिरे से कवायद शुरू की है। शैडो इलाकों को नेटवर्क एरिया में लाने के लिए विभाग ने अपने स्तर पर ऐसे इलाकों को चिन्हित करने के साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर उनकी जानकारी में आए शैडो एरिया का ब्यौरा मांगा है। हिमाचल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले निजी विद्यालय के छात्र पर देशद्रोह का केस दर्ज। सोलन जिले के बकना घाट स्थित एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत मूलतः कश्मीर निवासी छात्र के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र ने बीते 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ नारेबाजी की थी। छात्र पर भारतीय सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का भी आरोप है। छात्र ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बाबत पोस्ट की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। युवक के खिलाफ कंडा घाट पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन सीज कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। शिमला से हरिद्वार रवाना स्वर्ण आयोग के गठन के लिए 800 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने सरकार के खिलाफ 800 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की है। ये पद यात्रा सोमवार को शिमला से शुरू हुई। इसका नाम स्वर्ण आयोग अधिकार पद यात्रा रखा गया है। प्रदेश में लंबे समय से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की जा रही है। सोमवार को शिमला से हरिद्वार के लिए पद यात्रा शुरू की गई है। जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी, SC/ST एक्ट और अन्य स्वर्ण समाज विरोधी नीतियों की शव यात्रा भी निकाली गई। भव्य देव मिलन, बेटे कार्तिकेय से 14 साल के बाद मिले बिजली महादेव। आराध्य देव बिजली महादेव मनाली दौरे के दौरान सोमवार को सिमसा गांव पहुंचे। यहाँ पुत्र कार्तिकेय से करीब 14 साल बाद भव्य देव मिलन हुआ है। पिता पुत्र के इस मिलन के गवाह सैकड़ों लोग बने। जैसे आराध्य देव बिजली महादेव सिमसा के देवरू नालू नामक स्थान पर पहुंचे तो कार्तिकेय भी अपने सैकड़ों श्रद्धालुओं और कारकुनों के साथ पिता को लेने के लिए पहुंचे। शिक्षा नीति के खिलाफ SFI ने किया राज्यपाल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। SFI हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ राज्यपाल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। SFI का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति गैर लोकतांत्रिक तरीके से बिना संसद सदनों में चर्चा किए तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्र विरोधी है। इस नीति के द्वारा छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण और शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा में भी शोध को खत्म किया जा रहा है। इस नीति के माध्यम से फाउंडेशन स्टेज में प्री नर्सरी की बात की गई है, जो कि 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसमें आंगनवाड़ी को इमर्ज करके आंगनवाड़ी को भी कमजोर करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये नीति छात्रों को शिक्षा से वंचित करने वाली है। यह आरोप SFI ने लगाए है। हिमाचल पहले दिन पहली और दूसरी कक्षा के 65% बच्चे पहुंचे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल गया है। सोमवार को पहले दिन स्कूल पहुंचे नौनिहालों का शिक्षकों ने कहीं तिलक लगाकर स्वागत किया तो कहीं टोपियां भी बांटी गई। बच्चों ने भी तोतली जुबान में शिक्षकों को गुड मॉर्निंग कहा। पहली के बच्चों ने पहली बार तो दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने करीब 2.25 वर्ष के बाद स्कूल परिसर में प्रवेश किया। कोरोना का खौफ मिटाने पहले दिन पहली और दूसरी कक्षा के 65% बच्चे स्कूल पहुंचे। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से सभी स्कूलों में पालन करवाया गया। अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ने आए अभिभावकों की भी सराहना की गई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब सभी कक्षों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। उधर निजी स्कूलों में प्राइमरी कक्षों में अपेक्षाकृत बच्चे कम आए। लवी मेले पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हर बात को राजनीति से जोड़ना सही नहीं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की ओर से लवी मेले का आयोजन नहीं करने पर सरकार पर बोले गए जुबानी हमले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस बात को समझना चाहिए कि हर बात को राजनीति से भी जोड़ना सही नहीं है। देवी देवताओं के साथ हजारों लाखों की श्रद्धा जुड़ी है। निदेशालय में बैठक, प्रवक्ता से प्रधानाचार्य की पदोन्नति का कोटा 60% करने पर अड़े शिक्षक। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता से प्रधानाचार्य की पदोन्नति का कोटा 60% करने पर शिक्षक अड़ गया है। स्कूल प्रवक्ता संघ ने उच्च शिक्षा निदेशक को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा याद दिलाते हुए इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग की है। संघ का कहना है कि 19,000 प्रवक्ताओं के लिए मात्र 750 पदोन्नति पद न्याय संगत नहीं है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की एक बैठक उच्च शिक्षा निदेशक के साथ शिक्षा निदेशालय में हुई। बैठक में प्रवक्ताओं से प्रधानाचार्य के पद के लिए पदोन्नति कोटा 50% से 60% करने के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई है। संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 23 नवंबर 2018 को संघ के पारंपरिक अधिवेशन में घोषणा की थी। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एचपीयू के छात्रावासों में निःशुल्क रहेंगे दिव्यांग विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को दिव्यांगजनों को सम्मानित करने के लिए पहली बार समारोह करवाया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने दिव्यांग छात्र छात्राओं, शोधार्थी और विशेष उपलब्धि वाले दिव्यांगजनों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उमंग फाउंडेशन और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से करवाए गए समारोह में राज्यपाल ने संस्था और विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। विश्वविद्यालय कुलपति को विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी दिव्यांग छात्र छात्राओं को छात्रावास की निःशुल्क सुविधा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, अपने आप को साबित करने के लिए अवसरों की आवश्यकता होती है। ये हम सभी की जिम्मेदारी कि उन्हें ये अवसर प्रदान करें। ठगी का शिकार, ऑनलाइन शिकायत करना पड़ा महंगा, खाते से 65,000 उड़ाए। हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति को बैंक अकाउंट से कटे 147 रुपए की ऑनलाइन शिकायत करना महंगा पड़ गया है। ये शिकायत करने के बाद व्यक्ति के खाते से छात्रों ने 65,341 रुपए उड़ा लिए। खाते से निकाली गई रकम 3 अलग अलग खातों में 3 ट्रांजैक्शन कर उड़ाई गई है। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत पुलिस थाना बड़सर में दर्ज करवाई है। एसआईटी ने मुंबई से किया आड़ती गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी करने के आरोप। सेब बागवानों से हुई ठगी के मामले की जांच में जुटी एसआईटी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके तहत जांच टीम ने मुंबई से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपों में घिरे एक आड़ती को गिरफ्तार किया है। जिला शिमला के जुब्बल से संबंध रखने वाले संदीप मेहता सैंडी पर कई बागवानों के साथ ही आड़ती और बैंकों से भी ठगी किए जाने का आरोप है। पिछले काफी लंबे समय से एसआईटी को इस व्यक्ति की तलाश थी। कोरोना वायरस अपडेट। प्रदेश में 6 विद्यार्थियों सहित 125 लोग कोरोना संक्रमित, 6 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 6 विद्यार्थियों सहित 125 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें बिलासपुर में 2, कांगड़ा में 3 और मंडी में 1 संक्रमित की मौत हुई है। इस दौरान बिलासपुर जिले में 6, चंबा में 1, हमीरपुर में 27, कांगड़ा में 61, मंडी में 8, शिमला में 5, सोलन में 4 और ऊना जिले में 13 नए कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। इन मामलों के आने से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,25,959 पहुंच गया है। हालांकि 2,20,959 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी 1,113 कोरोना सक्रिय मामले हैं।